आज हिंदुस्तान को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए जिए। इंसान को जुदा करने पर यकीन मत रखे, बल्कि कोशिश हो कि यहाँ की सरहदों पर दीवार की ज़रूरत ना पड़े। ये उद्गार मशहूर शायर और ख्याति प्राप्त साहित्यकार काजी तनवीर के हैं, जिन्होंने रविवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। क्यों किसी का रंगे बिस्तर देखिए, अपने पाँव अपनी चादर देखिए और आप पर जन्नत के दर खुल जाएंगे। जन्नत स्वर्ग को कहते हैं। आप पर जन्नत के दर खुल जाएंगे, माँ के पैरों से लिपट कर देखिए। क्या बात, आप पर जन्नत के दर खुल जाएंगे, माँ के पैरों से लिपट कर देखिए। इन पंक्तियों के साथ देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश रविवार को मशहूर साहित्यकार और शायर काजी तनवीर ने प्रेस क्लब में दिया। पत्रकारों से मुखातिब हुए काजी तनवीर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। राष्ट्रीय सद्भावना और साहित्य श्री जैसे पुरस्कार हासिल करने वाले काजी तनवीर ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर बंदा इंसानियत के लिए जिए। व्यक्ति जहां भी जिन भी परिस्थितियों में रहे, इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करे। आज चंद लोग मुल्क और मजहब को बांटने पर आमादा हैं, जिसका हमें बड़ी ही धैर्यता से मुकाबला करना होगा। आज अगर इस मुल्क को, और मुल्क ना कहें तो संसार को, अगर खतरा है तो अंदरूनी हालात से खतरा है। हमारा एक दायित्व है, हमारा ये फर्ज है कि हम अपने देश की मिट्टी के प्रति, देश के प्रति समर्पित भाव से कम 1 घंटा तो दें, आधा घंटा तो दें। काजी तनवीर ने यह भी कहा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सरहद की दीवारें गिर जाएंगी और पाकिस्तान बांग्लादेश एक होगा। उन्होंने नेताओं पर वोट की राजनीति का आरोप लगाया और ऐसे लोगों से देश की जनता को बचने की सलाह दी। जो पैसा हमारे विकास में लगना चाहिए, किसान को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए, बच्चों की शिक्षा के लिए लगना चाहिए, गरीब और सर्वहारा व्यक्ति की उन्नति के लिए लगना चाहिए, वो सिर्फ जो है एक हवा खड़ा करके जंग का, एक फसाद का, और वो सारा का सारा पैसा हम हथियारों की खरीद के लिए अमेरिका को लगाते हैं। जनमानस में प्रेम भाव के साथ इस बात को अंदर तक ले जाने की हमको ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम तनाव पैदा करके ले जाएं। हमको अंदर से आदमी का प्रेम से उसको जीतने का है कि सचमुच अगर ये दीवारें समाप्त हो जाती हैं सरहद की, तो ये देश जो है एक महाशक्ति के रूप में मतलब जाना जाएगा। काजी तनवीर ने यह भी कहा कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने में साहित्यकारों की भूमिका काफ़ी अहम होती है, परंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आज रुपए कमाने की होड़ में अच्छे साहित्यकार और श्रोता दोनों ही बाजार से गायब हैं और अश्लीलता परोसने वाले मंच की शोभा बने हुए हैं। एक तो सामने जो श्रोता लोग बैठे हुए हैं वो इसका जवाबदार है, और दूसरा मंच से जो लोग संबोधित कर रहे हैं, जो साहित्यकार, वो दोषी हैं। और इस तरह से दोषी हैं कि वो साहित्यकार जो हैं वो झूठी वाहवाही के लिए, तात्कालिक वाहवाही के लिए, शोहरत के लिए वो घटिया साहित्य परोस रहे हैं। आज किसी भी उस पे मंच पे ले लीजिए, किसी भी चैनल पे ले लीजिए, वो इतना घटिया साहित्य परोस रहे हैं कि वो आप अपने परिवार को साथ देखकर वो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। मुस्कुराता रहा मेरा हिंदुस्तान, भीष्म की तरह तीरों से छलनी बदन, बेबसी के ये दिन भी गुजर जाएंगे, बिगड़े हालात जल्दी संवर जाएंगे, धीरे धीरे सभी जख्मों भर जाएंगे, ये सिखाता रहा मेरा हिंदुस्तान। और इन्हीं लाइनों के साथ मशहूर साहित्यकार और शायर काजी तनवीर ने हमसे भी इंसानियत का संदेश समाज में फैलाने का अनुरोध किया। कैमरामैन प्रशांत ताम्रकार के साथ सत्यप्रकाश पांडे, अभी तक।